हेलो मैथ्स गैंग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अब पॉलिनॉमियल चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। आपने दोनों वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा होगा और आपको समझ में आ चुका होगा कि पॉलिनॉमियल एक्चुअल में है क्या और पॉलिनॉमियल में क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। साथ ही साथ जितना भी सिलेबस था क्लास 10th में पॉलिनॉमियल्स का, आपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया होगा मेरे वीडियोस को देख करके। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड्स के लिए। साथ ही साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए, उनको प्रैक्टिस करने के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस को शुरू करेंगे और शुरू करके जल्दी से खत्म भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम बेनिफिट इसका उठा पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लगाते हैं ढेर सारी प्रैक्टिस। आगे बढ़े, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2 ऑफ फॉर पॉलिनोमियल 5x² - 4x+3। तो काफी आसान सा क्वेश्चन। हमारे पास px की वैल्यू गिवन है 5x³ - 4x+3। हमें पता है कि जितनी भी यहाँ वैल्यू होती है ना, लिखी होती है, हमें उतनी वैल्यू x के प्लेस पे पुट कर देनी होती है। जैसे यहाँ पर देखो, ये पूरा भी पॉलिनोमियल है, ये x की फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें जहां जहां पर x है वहां पर हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 5 2 के प्लेस लिख देंगे 2 का क्यूब माइनस 4 x के प्लेस पे 2 प्लस 3। यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 8 माइनस 8 प्लस 3। अब ये मत कहना कि 8 से 8 काट लेते हैं, नहीं। 5 इंटू 8 40 माइनस 8 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 35। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज्यादा इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, इफ px इज इक्वल टू दिस, तो p0 p1 और p-1 की वैल्यू पुट करनी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो फिर से काफी आसान सा क्वेश्चन है। px के लिए हमारे पास गिवन है x² माइनस 3x प्लस 2। तो पहले p0 पुट करना है, मतलब जहां जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर दो। तो 0² माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। p1, तो p1 के लिए क्या होगा, अगेन जहां पर x है वहां पर 1 पुट कर दो। तो 3 यहाँ पर 1 प्लस 2, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो हो जाएगी 1 माइनस 3 प्लस 2, दैट इज -2 प्लस 2, वैल्यू आ गई 0। अगेन हमें p-1 भी सॉल्व करना है, तो p-1 सॉल्व कर देंगे। तो x के प्लेस पे -1 स्क्वायर लगा देंगे, फिर 3 इंटू -1 प्लस 2, यहाँ पर सॉल्व करके कितना हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 6। तो हमारा p0 p1 और p-1 तीनों आ चुका है। ये हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे, दैट इज अनस भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा, फाइंड द जीरोस ऑफ द px एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जीरोस निकालना होगा, मतलब हमें इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। और फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने पहले पढ़ा रखा है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर ऐसे दो नंबर पता करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 और ऐड करने पर 7 हो जाए, राइट। तो हमें पता है बहुत ईजी से हैं, कौन कौन से हैं, तो वो होते हैं 6 और 1, 6 1 6 और 6 में एक ऐड करेंगे तो 7। यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 6x प्लस x प्लस 3, राइट। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 और x दोनों से कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2x गया तो 1 पावर x की बची, प्लस यहाँ पर 2x गया तो 3 बचा, प्लस यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है तो हम कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3। पूरे में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखो x प्लस 3 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो हम पूरे में से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या अंदर, यहाँ पर बचा 2x, यहाँ पर बचा 1। फैक्टर्स निकाल दिए हमने, लेकिन हमें यहाँ पर इसे क्या करना, जीरोस पता करने हैं। तो जीरोस पता करने के लिए करते हैं, इन दोनों को हम जीरो इक्वल रख देते हैं, इज इक्वल टू 0। तो x के लिए आ गई -3, और वैसे ही x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। उन्होंने बोला है कि वेरीफाई भी करना है, तो हमारे पता होता है जो ये हमारा अल्फा है, मिनट, ये हमारा अल्फा है
और ये हमारा बीटा है। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -b/a, -b/a। मतलब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी थी, -7/2। वैसे ही यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या, c/a दैट इज 3/2। अब एक काम करते हैं, इनको ऐड भी कर लेते हैं यहीं पे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू निकाली हमने -3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बीटा, बीटा की वैल्यू रखी है -1/2। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -6 -1/2 दैट इज -7/2। तो ध्यान से देखो ये दोनों चीजें वेरीफाई हो रही हैं, ठीक है, पहला काम हमारा वेरीफाई हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा करना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या, -3 इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे -1/2 है, तो -1/2 सॉल्व करने पे हो जाएगा 3/2। ये देखो ये भी आप प्रूफ हो चुका है। तो हमने दोनों के बीच में रिलेशन भी स्टैब्लिश कर दिया, प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है x² - 4x + 3k जो जीरोज हैं वो इक्वल है, तो k की वैल्यू पता करो। तो हमें पता है कि व्हेन zeros are real and equal, जब ऐसा केस होगा तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac इज इक्वल टू व्हाट, 0। पता है ना d की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर हो जाती है जब दोनों रूट्स बराबर होते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी गिवन है, तो b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू क्वेश्चन है 1 गिवन है, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये b हो गया, c की वैल्यू यहाँ पर k गिवन है, इंटू 4 इंटू a इंटू c, c की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 16 -4k इज इक्वल टू 0, तो 4k इज इक्वल टू 16। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/4। अब जो बच्चे को ये नहीं आता तो वो पढ़ाई छोड़ दे, ठीक है। 16/4 दैट इज 4। ये हमारा फाइनल आंसर, हमने k की वैल्यू आराम से फाइंड कर दी। समझ में आ गया, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है कि px इज इक्वल टू दिस का एक जो जीरो है वो 3/2 है, तो k की वैल्यू पता करो। तो ये तो काफी आसान सा है। जब भी हमें एक पॉलिनोमियल गिवन हो और उसमें क्या हो कि एक वैल्यू 0 से गिवन है तो दूसरा k या फिर कुछ वैल्यू पता कर रहे हैं, तो बहुत इजी सा है, हमें वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल पुट कर देनी है। मतलब p की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट करनी है, 3/2 पुट कर देनी है। तो जहां जहां पर x है वहां पर 3/2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है, -10 3/2 प्लस k। अब देखो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर ये पॉलिनोमियल तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0। यहाँ पे जाएगा 3 इंटू 9/4 -30/2 प्लस k। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 27/4 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, क्या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 60/4 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 27 - 60/4 प्लस k। अब यहाँ पर सॉल्व होके आ रहा है 33/4, लेकिन माइनस का आ रहा है प्लस k। तो हमें पता है कि इसको राइट साइड लेफ्ट साइड भेजेंगे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 33/4। ये हमारे k की वैल्यू है जो हमें आंसर निकालना था, ठीक है। आप लोग भी ऐसा करके खुश हो जाओ, हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 2x³ + 3x² - 2x - 3 को डिवाइड करना है और डिवीजन थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो हमें पहले डिवीजन ध्यान से देखना है, डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन के लिए क्या होता है, हमें पता है कि x + 1 और x - 1 इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए क्या होगा, 2x³ + 3x² - 2x - 3। सबसे पहले काम क्या होगा कि पहला टर्म और पहला टर्म, ठीक है, 2x³ को डिवाइड करते हैं x से, यहाँ पे जाएगा 2x², क्योंकि x कट जाएगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर हो जाएगा 2x²। अब इसी 2x² से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x³। अब 2x को -1 से करेंगे तो हो जाएगा -2x², राइट। सॉल्व करेंगे, हमें पता है माइनस साइन होता है, यहाँ साइन चेंज, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इधर होगा माइनस। ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3x² में प्लस 2x², ये हो गया 5x² - 2x। फिर से ये पहला टर्म और x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 5x² डिवाइड बाई x, कितना हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, ठीक है।
अब 5x से मल्टीप्लाई भी करना होगा हमें, तो 5x स्क्वायर माइनस 5x, ये सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये पूरे वैल्यू कैंसिल, यहाँ पे रहेगा माइनस 2x प्लस 5x दैट इज 3x, और ये नेक्स्ट नंबर हम नोट डाउन कर लेंगे, जो जाएगा -3। अगेन पहला टर्म और पहला टर्म, तो 3x डिवाइड बाई x, तो इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3, और हो जाएगा +3, तो यहाँ पे रहेगा +3, तो यहाँ पे होगा 3x -3। क्या ये पूरा 0 हो रहा है? 0 हो रहा है, 0 आ जाएगा, 0 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये चीज देखा कि कितना कितना आ रहा है, x -1 से डिवाइड किया तो बचा है यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला है कि इस एल्गोरिथम को क्या करना है, हमें प्रूव भी करना है, वेरीफाई करना है। तो हमें पता है डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड मींस जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइजर मींस जिससे डिवाइड कर रहे थे, दैट इज x -1, क्वोशंट जो डिवाइड करने पे आया, और रिमाइंडर कितना है हमारा 0 आया। तो आप यहां पर पुट कर देना वैल्यूज, कैसे पुट करेंगे वही आपको बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर क्या पुट करेंगे, डिविडेंड कितना हमारे पास क्वेश्चन में 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, डिवाइजर कितना है क्वेश्चन में जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, x -1, क्वेश्चन कितना निकल के आया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और रिमाइंडर कितना आया हमारा 0। देखना आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करना, देखना यही आ जाएगा। जैसे ही आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो गया, कितना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे तरफ। क्वेश्चन में अगेन गिवन है, सेम चीज करनी है, तो आपको क्या करना है, ये HW में करना है, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। पहले क्या करना है कि आपको डिवाइड करना है सेम मेथड से, जब आ जाएगा तो अगेन क्या कर रहे हैं, आपको वही डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसको लगा के वेरीफाई बाद में कर लेना। ठीक है, HW पे जा रहा है थोड़े अच्छे लेवल पे। क्वेश्चन में गिवन है कि px इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 के जो जीरोस है उनका सम जो है वो 4 है, तो k और रेस्ट जीरोस हमें पता करने हैं। ठीक है, आसान है। हमारे पास गिवन है kx स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, तो अल्फा प्लस बीटा का जो सम दे रखा है वो 4 दे रखा है। ठीक है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -5 है, तो रहेगा माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू के, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 5/4। पहला पार्ट आ चुका है। तो हमें अल्फा इंटू बीटा भी पता करना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, दैट इज 1/k, यही हो जाएगा। हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है 5/4, तो ये हो जाएगा 4/5। ये हमारा आंसर ये भी निकला है, तो हमारे दोनों आंसर्स आ चुके हैं। आगे बढ़े। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट गिवन है। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस है। ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो। दूसरी चीज है कि जिसमें हमें जीरोस गिवन है, जीरोस का सम और जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, तो हम काफी आसान सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे होता है सम ऑफ जीरोस, फिर x, फिर प्लस दोनों का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इज इक्वल टू, काफी आसान से सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, हमारे पास सम ऑफ जीरोस पहले से क्वेश्चन है गिवन है √2, यहाँ जाएगा √2 बार x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3, तो जाएगा 1/3। ये हमारा आंसर है, क्योंकि हमें केवल क्या करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था, इससे कुछ करना ही नहीं था, इतना ही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन। तो काफी आसान सा, फिर से हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है हमारा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। तो हमें अगर ये हमारा अल्फा है, एक जीरो, दूसरा जीरो क्या है, ये बीटा है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लो, तो 2 + √3
प्लस 2 माइनस रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा 4। अल्फा इंटू बीटा पता करना है, तो ये भी काफी आसान सा है, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, ये सीख रखा है। हमें पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन जाता है। a प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दैट इज रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। हमारे पास ये निकाल आया, ये निकाल आया, हम क्या बना लेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। तो यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है, 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, 1। हमारा आंसर है, इससे हम कुछ नहीं करना। तो अगर ज्यादा अच्छे से लिखना है तो यहाँ पर लिख देना पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, खत्म। इतना ही आसान है। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो ए और भी पता करो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, खाली आपको ध्यान से रखना है कि वैल्यू कैसे पुट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है x माइनस 1 और हमारे पास दे रखा है x प्लस 2, तो हमें a और b की वैल्यू पता करनी है। तो बहुत इजी है, ध्यान से देखना। इसका मतलब मैं इसको 0 के बराबर रख सकता हूँ और x के लिए यहाँ से कितनी आ जाएगी 1, मतलब एक बार मुझे p1 पुट करना है। वैसे यहाँ पर भी x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो मुझे एक बार क्या करना है, p इज इक्वल टू -2 पुट करना है। आसान है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर गिवन एक्स क्यूब मीन्स ध्यान से देखना, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है इनमें, यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 प्लस 2। p1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर ये फैक्टर ही है उसका तो रिजल्टेंट वैल्यू रिमाइंडर 0 कर देगा। यहाँ पे रहेगा 1 प्लस a प्लस b प्लस 2, तो a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बताइए। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देख लो, अगर हम -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब प्लस a -2 का स्क्वायर प्लस b -2 प्लस 2, राइट। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब 8 और ये माइनस का प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4a -2b प्लस 2, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 चल रहा होगा, यहाँ डिवाइड करने पे 0 ही आएगा, वैल्यू पुट करने पे 0 आएगा, तो रहेगा 4a -2b -6 इज इक्वल टू 0, तो 4a -2b इज इक्वल टू 6। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे रहेगा b इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हम दोनों इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ध्यान से देखिए, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, -3 की वैल्यू है, 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 3 है। मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, जैसे ही ऐड करूंगा ये पार्ट खत्म हो जाएगा, पी बी यहाँ पे रहेगा 3a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, राइट। अगर a की वैल्यू 0 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर पुट कर लेंगे, यहाँ पर रहेगा -3 माइनस a, कुछ ऐसा बनेगा। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, -3 -0 आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -3 b की वैल्यू। तो b और a दोनों आ चुका है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है कि x माइनस 3 फैक्टर ऑफ दिस एंड p2 इज इक्वल टू दिस। तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझ लिए, मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको। यहाँ पर p इज इक्वल टू 3 पुट करना है 0 के बराबर, और p2 पुट करना 0 के बराबर। दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनेंगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको आपके लिए होमवर्क में डाल रहा हूं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 द रिमाइंडर इज 0, वेरीफाई। कुछ नहीं है, बहुत इजी सा है, हमें यहाँ पर डिवाइड भी नहीं करना। x माइनस 1 की वैल्यू इस x माइनस 1 से डिवाइड करने का मतलब होता है उसका 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो हमें इसी को तो पुट करना है। मतलब जो हमारा px गिवन है, px कितना क्वेश्चन में गिवन है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। हमें p की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1 पुट करनी है, और देखते हैं 0 आता कि नहीं आता। अगर 0 आ गया मतलब ये वेरीफाई हो गया। 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1।
हम देख पा रहे हैं यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। तो हेंस प्रूव्ड। भैया जो प्रूफ करना था हम प्रूव कर चुके हैं ना, ये तो प्रूफ करना था, आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगेन क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 जब हम डिवाइड करते हैं x प्लस 3 से तो आंसर आता, रिमाइंडर आता है -15। प्रूफ करो। मैं कह रहा हूँ इसको HW पे डालो। क्वेश्चन नंबर 15 है ये मिस्टेक है कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी एग्जैक्टली सेम मेथड से करना है, रखना है, वैल्यू पुट करना है, देखना -15 आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 किया एग्जैक्टली सेम। ओके, तो हमने 2 स्टेप पार कर लिए हैं, एक बिगिनर लेवल का इजी, फिर मॉडरेट, अब थोड़े से एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हालांकि उतने भी टफ नहीं होते, क्लास 10 के हिसाब से ये। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3x3, ये कौन से नंबरिंग कर दी भाई साहब ने, हमारे एडिटर साहब ने, कोई बात नहीं, 16, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि 3x की पावर 4, इसको पूरी तरीके से क्या करना है, ये फैक्टराइज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार अच्छे से लिख देते साफ साफ। 3x की पावर 4 पूरा लिख लेता हूं, और फिर 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों के पास कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है कॉमन, और x की हाईएस्ट पावर 3 कॉमन जा रही है। बचा क्या, कोई बचा क्या, बचा है x माइनस 1, ठीक है, माइनस इधर क्या बच रहा है, 6x कॉमन है पूरे में से। अब क्या बच रहा है यहाँ पर, तो x बचा है क्या, प्लस 1 बचा है क्या, ठीक है। लेकिन एक मिस्टेक हमने कर दी, यहाँ पर माइनस साइन था तो यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा, क्योंकि जैसे माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन हो जाएगा चेंज। कुछ अच्छे बच्चों ने स्पॉट भी कर लिया होगा, सर ने गलत कर दिया। अब देखो पूरे में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, x माइनस 1 सबके में से कॉमन है। बचा क्या अंदर, यहाँ पर बचा, कोई बचा क्या, बिल्कुल बचा है। अब जरा ध्यान से देखो, x माइनस 1 का तो नहीं कर सकते, बट अंदर देखो ध्यान से फिर से एक बार, ये 3x कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, नहीं 2, राइट। अब देखो ये 3x में बाहर ले लेता हूं तो हो जाएगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1, और फैक्टर्स निकल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकल सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार भैया ऐड करके लिख दो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। यहाँ पे होगा 3x, x माइनस 1 तो लिखा हुआ है, एक बार लिख दो ऐड करके, मतलब x प्लस √2, और एक बार लिख दो माइनस करके x माइनस √2। यही हमारा फैक्टराइज करके फाइनल आंसर आ रहा है। इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्या ही करना करके हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, क्योंकि हमें जल्दी से क्वेश्चन खत्म भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 को फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन आसान ही तो है, ध्यान से दीजिए, नोटिस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये x की पावर 4 लिखा है, ठीक, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, ये x स्क्वायर का x स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है, माइनस इसको मैं क्या तोड़ सकता हूं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, इंटू 2 तोड़ सकता हूं क्या, अरे बिल्कुल तोड़ सकता हूं, 2 टू 4 ही तो होता है, प्लस यहां पर इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या। अब जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको फैक्टराइज करना था तो उसको 2 बार लिख देंगे। अब चाहे तो हम इसको और 2 बार लिख सकते तोड़ करके, x प्लस √2 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, x माइनस √2 और x प्लस √2 x माइनस √2, हम चाहे तो लिख सकते हैं, हालांकि हमारा वहीं पे आंसर आ चुका है, x प्लस √2 का स्क्वायर और x माइनस √2 का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर यहां से भी आ चुका है, हालांकि वहीं पे आंसर आ चुका था। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन में गिवन है इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो k की वैल्यू पता करो। फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। अगेन हमें यहाँ पर डिवाइड नहीं करने जाना है, हमें पता है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या होगा, p -1 की वैल्यू 0 आ जाएगी क्या। जब हम पूरी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि उसका फैक्टर है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 4 प्लस 2 -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस k
प्लस ये k है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो आप 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू यहाँ -1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस k इज इक्वल टू 0। हमारे सर बोलते थे प्लस 1 माइनस 2 -1 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा आप, 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म, k की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये वैल्यू 0 हमारा फाइनल आंसर है। इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी हो रहा है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ध्यान से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू देयर सम, मतलब इनका जो जीरोस निकल के आते हैं, इनके जो गुणनखंड निकल के आते हैं, उनका सम जो है, उनका जोड़ जो है ऐड करोगे वही उनके प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब क्वेश्चन हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कर देते हैं सॉल्व। तो हमारे पास ये गिवन है, ठीक, हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना निकल के आएगा, हमें पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, बी की वैल्यू यहाँ पे k है तो k अपॉन 2, लेकिन माइनस साइन नहीं भूलेंगे। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो हमारे पास c अपॉन ए मीन्स 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दें, क्वेश्चन में जो बोला गया है क्या दोनों बराबर है, माइनस k अपॉन 2 इज इक्वल टू 5/2, यही हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, k की वैल्यू -5। देख रहे हैं आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और ये एनसीईआरटी हॉट्स का क्वेश्चन है, क्या ही हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन x-1 और x+1 जो है इसके फैक्टर्स है, तो a और b पता करो। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है पहले, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये HW पे रहेगा क्वेश्चन, फिर भी कैसे करना है थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हमारे पास x-1 दे रखा है, 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। उसी तरीके से x+1 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो आप क्या करना है, पॉलिनोमियल में एक बार p की वैल्यू 1 रखना है, ठीक, 0 के बराबर, और एक बार p की वैल्यू -1 0 के बराबर रखना है। ठीक है, आप इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके लिए HW क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ मैं अपनी मेहनत बचा रहा हूँ ताकि आप लोगों से मेहनत करवाऊँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और आपके अच्छे नंबर आए। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इस तरह का यहाँ पर भी है कि एक बार p की वैल्यू कितनी पुट करनी है, तो p की वैल्यू एक बार आप 3 पुट कर देना, एक बार ये पुट कर देना, दो इक्वेशन वेरिएबल बनेंगे, या फिर हो सकता है डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए HW दे रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके लिए दे दूंगा ताकि आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सारे क्वेश्चन यहाँ करा ही दूंगा। इसके सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, बाई चांस आपको सॉल्यूशन ना मिले, तो आप डाउट सॉल्विंग ग्रुप है हमारा, नंबर बता देता हूँ आपको 6388092106। इस नंबर पे आप मैसेज करना व्हाट्सअप, और आपको बता देना कि आपको कौन से डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ऐड होना है। तो आपको फ्री डाउट सॉल्विंग ग्रुप में ऐड करा दिया जाएगा, वहां पर कोई फीस नहीं है। आप अपने क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता, आप उस क्वेश्चन को दीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपको सॉल्व करके 2 से 3 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड करा देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़े। ओहो, फिनिश। तो हमने पिछले हफ्ते रियल नंबर्स खत्म कर दिए, इस हफ्ते हमने पॉलिनोमियल खत्म कर दिए। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए सारे 2 क्लासेस में, और आज क्लास में हमने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से खुद से लगाएं। अगर आपको क्वेश्चंस की कमी है तो आप, जो मैंने नंबर आपको दे रखा है पीछे, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में कर सकते हैं। आपको वहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगाने के मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी आपको फ्री मिल जाएगा। और आपको अच्छे से रिवाइज करते रहना है, क्योंकि जब तक आपका बोर्ड्स नहीं हो रहा था, आपको हर हफ्ते रिवाइज जरूर करना है। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, उनके क्वेश्चंस लगाएं, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाने होंगे। हालांकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए इसी में, ताकि सारा कोर्स ऑलमोस्ट कवर हो गया। फिर भी आपको एक्स्ट्रा लगाने तो आप डिफरेंट बुक्स लगा सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप क्वेश्चन समझ में आए, उसके अलावा आप क्वेश्चन लगा पाए। कॉन्सेप्ट सीख लिया, क्वेश्चन लगा लिया। ठीक है, चलो हमेशा की तरह, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे मुक्का मार के, और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनको भी मिल सके। ज़्यादा लोग को मत शेयर करना, लेकिन फिर भी अपने जिगरी दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनका भी फायदा हो जाए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से बोल रहा हूँ, लाइक भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, जोश वो हाई रखें, और प्रैक्टिस करते रहें।